अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान और आप देख रहे हैं गनी खान टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फेसबुक की हर पोस्ट के ऊपर ये जो 3 डॉट्स का ऑप्शन होता है, इसका कैसे हम यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो देखिए और आपको मैं इसके कमाल के राज दिखाता हूँ आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने अपना फेसबुक ओपन किया और यहाँ से मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। पोस्ट के ऊपर आकर आपको यहाँ पर ये देखें 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इस 3 डॉट्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सेव वीडियो का। यहाँ पर क्योंकि मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया 3 डॉट्स के, तो यहाँ पर ज़ाहिर ये वीडियो शो करेगा। अगर आपके सामने कोई भी टेक्स्ट वाली पोस्ट होगी या कोई पिक्चर होगी या किसी किस्म की पोस्ट होगी तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं या आप कोई लंबी वीडियो है या कोई नॉलेज वाली वीडियो है, आप इसको सेव करना चाहते हैं, बाद में देखना चाहते हैं या आप कल देखना चाहते हैं, जब भी आपको टाइम मिले और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं। फेसबुक का एल्गोरिदम में तो ये होता है कि आपको पोस्ट आती है और आप अगर उसको कहते हैं चले मैं बाद में देख लूँगा, स्क्रॉल डाउन करके आगे चले जाते हो तो वीडियो आपको वो पोस्ट आपको बाद में मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट आ रही होती हैं। तो आप इस पोस्ट को जो है सेव कर सकते हैं और आसानी के साथ जब भी आपका दिल करे आप जाकर इस पोस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेव वीडियो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक और छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि आप किस नाम से इस वीडियो को या जो भी आपकी पोस्ट है सेव करना चाहते हैं। ऊपर प्लस का निशान है न्यू कलेक्शन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, हेल्थ का, ब्यूटी का या एजुकेशन का, जो भी आप जिस रिलेटेड भी वीडियो है उसका आप नाम देंगे इसको, और नाम देने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 मौजूद हैं कि एक है 4 लेटर आप बाद में देखना चाहते हैं, एक है फेवरेट्स में, तो आप अपने फेवरेट के अंदर इसको डाल के तो बाद में देख सकते हैं। तो किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें यहाँ से। तो मैं मिसाल के तौर पे ये 4 लेटर पर ही है तो मैं इस पर क्लिक रहने देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ये नीचे देखें सेव, आप नीचे लिखा हुआ है आपकी वीडियो सेव हो गई है। अब आपने इसको देखना कैसे है कि जब भी आपने इसको देखना है तो आपने यहाँ से आके 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके सामने सेव्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। जितनी भी वीडियोज़ आपने सेव की होंगी, जितनी भी पोस्ट आपने यहाँ सेव की होंगी, यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ जाएंगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फ़ौरन जो है ओरिजिनल पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे। जो भी पोस्ट बंदे ने की है, जैसे भी उसके अंदर कमेंट्स है, टाइटल है, जो भी है, सब कुछ आपके सामने ओरिजिनल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका, यहाँ से मैं दोबारा इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हाइड पोस्ट का, कि मतलब ये पोस्ट जो है वो अगर कोई गंदी पोस्ट आ जाती है या आप नहीं चाहते कि ये पोस्ट आपके मिजाज के मुताबिक, आप उसको हाइड करना चाहते हैं कि आपकी टाइमलाइन में ये जो है शो ना हो, तो यहाँ से आप इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपकी पोस्ट हाइड हो जाएगी 30 दिन के लिए। कोई भी पोस्ट अगर आप जो है उसको हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको जैसे हाइड करेंगे तो यहाँ से 30 दिन के लिए पोस्ट जो है वो हाइड हो जाएगी। इस बंदे की आपको ये पोस्ट जो है वो अगले 30 दिनों तक नजर नहीं आएगी। इसके अलावा मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स पे। हमारे पास नेक्स्ट है ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ जिस बंदे ने ये पोस्ट लगाई हुई है, जिसका पेज है या जिसने अपने आईडी पे जो पोस्ट लगाई होगी, एक होती है पोस्ट, जैसे ये पोस्ट आप देख रहे हैं ये मैंने शेयर की हुई, गनी खान ने ये शेयर की हुई है, लेकिन पोस्ट किसी और बंदे की है। तो जिस बंदे की ये पोस्ट है उस बंदे की आप चाहते हैं कि मुझे फिलहाल के लिए मैं इसकी पोस्ट नहीं देखना चाहता हूँ, आपको लगता है कि बंदे की पोस्ट ठीक नहीं है फिलहाल या कुछ अरसे के लिए आप नहीं देखना चाहते, तो उसको आप यहाँ से 30 डेज के लिए वो हाइड कर सकते हैं। उस बंदे की जो पोस्ट है वो आपको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड ऑल फ्रॉम हिदायतुल्लाह। जो बंदा है, जिस बंदे ने ये पोस्ट लगाई हुई है, उसकी जितनी भी पोस्ट है वो आपको नज़र ना आए, तो यहाँ से आप इसको हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी पोस्ट जो है वो आपके सामने फिर दोबारा शो नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सी ऑल का। ये सी ऑल पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे सामने एक और थोड़े से आ जाएंगे ऑप्शंस। यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन जो है ये गनी फॉर 30 डेज, मतलब ये जो जिस बंदे ने पोस्ट शेयर की है, पहले तो था जिसकी पोस्ट थी, अब यहाँ पे जिस बंदे ने शेयर की है उसकी भी आप नहीं देखना चाहते कि भाई मुझे भी इसकी तरफ से भी पोस्ट नज़र ना आए 30 दिन के लिए, तो उसकी भी पोस्ट जो है वो आपको अगले 30 दिनों तक नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अनफॉलो गनी। जिस बंदे ने ये शेयर की है वीडियो, जो भी पोस्ट शेयर की हुई है,
तो उस बंदे की भी आप पोस्ट नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ से मतलब आप उसको नहीं चाहते कि यार आपको पता भी नहीं कब आपने फॉलो किया हुआ है, लेकिन आपको पता चला कि बंदा ठीक नहीं है या आपके मुताबिक वो पोस्ट नहीं लगाता, तो यहाँ से आप उसको अनफॉलो करेंगे तो दोबारा उसकी पोस्ट वगैरह जो है वो आपके सामने शो नहीं होंगी। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है, जो आई का बटन आपको नजर आ रहा है, वाई आई सीइंग दिस पोस्ट, मतलब ये कह रहा है कि मुझे ये पोस्ट नजर क्यों आ रही है। अगर आपको मतलब आपने देखा होगा फेसबुक में कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो ना हमारे किसी फ्रेंड ने शेयर की होती है, ना किसी भी वजह से आपके सामने पोस्ट आई है और आपको पता नहीं चल रहा कि पोस्ट मेरे सामने क्यों शो हो रही है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो रीज़न आ जाएगी कि ये वजह है कि आप इस पोस्ट को क्यों देख रहे हैं या आपके सामने ये पोस्ट शो क्यों हो रही है। तो यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्योंकि मैंने गनी खान को फॉलो किया हुआ है तो उसने ये चीज़ शेयर की हुई है, तो इसलिए मेरे सामने ये चीज़ आ रही है। आपको पता है कि आप उसको फॉलो करोगे, जो भी पेज आप लाइक करोगे तो उसकी पोस्ट आपके सामने आएंगी, या आपके जितने फ्रेंड्स कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो वो आपके सामने यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये शेयर की हुई है तो मेरे सामने जो है ये इस वजह से शो हो रही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके दोस्त जो है किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं, तो वो भी आप किसी पोस्ट के ऊपर अगर कमेंट करेंगे तो आपके दोस्त हैं उनके पास भी ये तकरीबन पोस्ट चली जाती है, ठीक है, उनके टाइमलाइन में भी शो होती है वहाँ पर न्यूज़ फीड में। और इसके अलावा कोई दोस्त आपको किसी वीडियो के अंदर टैग कर देता है, किसी पोस्ट के अंदर टैग करता है या इस तरह की, तो वो आपको रिलेटेड आपको शो होंगे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि कैसे जो है वो आपके सामने पोस्ट क्यों शो हो रही है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है फाइंड स्पॉट और रिपोर्ट पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ये खासकर तब हम यूज़ करते हैं कि जब आपको लगे कि भाई ये पोस्ट जो है, ये वीडियो जो है या जो भी मसला है ये आपके दीन के ख़िलाफ़ है, आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है या आपके मुल्क के ख़िलाफ़ है, या इसके अंदर जो है वो गलत बातें की गई हैं, गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, तो यहाँ से जाकर आप उस पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेहतरीन तरीके हमारे यहाँ ये होता है ज़्यादातर कि जब हम देखते हैं कि कोई बंदे ने पोस्ट लगाई, किसी गोरे ने या किसी काफिर ने या किसी बंदे ने, उसको शेयर कर देते हैं या जो है उसको इस तरह बुरा भला कह के चले जाते हैं। हालांकि यहाँ से हमें जाके उसको रिपोर्ट करना होता है कि यार ये आपने फेसबुक को बताना होगा कि ये बंदा जो है ये वायलेंस कर रहा है, ये इस बंदे की पोस्ट ठीक नहीं है। तो वो जब काफ़ी सारे बंदे एक बंदे के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उसका जो पोस्ट होती है वो डिलीट हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप पेज के ऊपर करेंगे, किसी बंदे के ऊपर करेंगे तो उसके पेज डिलीट कर दिया जाता है, अगर वाकई उसके अंदर वो वायलेंस हो, वो वाली उसने गलती की हो। तो यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ ऑप्शन शो कर रहा है कि इसने वायलेंस किया, हरेसमेंट किया है, या मतलब स्पैम है, या आप हेट स्पीच है, टेररिज्म है, किसी किस्म का आप यहाँ पे इसके ऊपर लगा के ऑप्शन पे क्लिक करके तो आप इस पे फेसबुक को आप पूरी अपनी एक रिपोर्ट दे रहे हो कि यार ये बंदा ये काम वायलेंस कर रहा है। तो यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर मैं हेट स्पीच पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने एक और विंडो आ जाएगी। एक और विंडो आने के बाद यहाँ पे आप इसको रीज़न देंगे कि ये इसको आप बता सकते हैं कि जी ये इसका मसला है, मजहबी हवाले से है, या मतलब मुल्क के हवाले से है, या कोई सेक्स के हवाले से है, या किसी भी हवाले से है। तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके तो बता सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, समथिंग एल्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको जो बंदे ने पोस्ट शेयर की हुई, जिस बंदे की पोस्ट है, उसको आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से नीचे हम डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फेसबुक की तरफ से एक मैसेज आया कि हम फिलहाल जो है वो इस रिपोर्ट के ऊपर फौरन अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीचे उन्होंने पूरी डिटेल लिखी होती है कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो है ना टीम, वो सारी टीम ज़ाहिर आपको पता है कि लोग घरों में है, काम नहीं हो रहा इतना, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है वो जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के वो थोड़े से वीक हुए हैं, इतना वो एक्टिव नहीं है। यूट्यूब को ले लें, बाकी जितने भी हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप कंटिन्यू एनी पे क्लिक करेंगे। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ, तो जब भी इनको रिपोर्ट मिले तो इस पर वो गौर व फिक्र करें, ठीक है। तो चले, मैं फिलहाल क्योंकि आपको दिखा रहा था, अब ये पता नहीं किस बंदे की वीडियो में खामखा उसके ऊपर जो है ना वो स्ट्राइक नहीं डालना चाह रहा, तो मैं यहाँ से गो बैक पे वापस क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने जो है सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं। ये कोई इतने ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख लें कि ये जो सेकंड लास्ट वाला है, टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। अगर आपको कोई पोस्ट लगती है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उसके जो भी रिलेटेड लोग कमेंट करें या जो भी उस पोस्ट के अंदर हो, तो रद्दो बदल हो, कोई भी काम करो, तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले, तो आप यहाँ से जो है वो इसको ऑन करेंगे तो इस पोस्ट में जितने भी कमेंट्स होंगे, लाइक होंगे, या जो काम इसके अंदर होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि इस पोस्ट में इस वक्त ये काम हो रहा है, ठीक है।
इसके अलावा लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉपी लिंक का। तो कॉपी लिंक पे आप क्लिक करके तो यहाँ से इस जो वीडियो है या जो भी आपकी पोस्ट है उसका लिंक कॉपी करके तो आप जो है वो कहीं पे भी जाके शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो ये था जी 3 डॉट्स का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल गनी खान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ेदार और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। मैं जल्द मिलता हूँ आप दोस्तों से एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।